हेलो बच्चों, ये सवाल जेई एडवांस 2026 का वन ऑफ द ट्रिकी प्रॉब्लम है। आज हम देखने वाले हैं कैसे इस प्रॉब्लम को हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि अपने पास 5 कार्नोट इंजन है और हर एक इंजन की एफिशिएंसी ईटा दे रखी है। और बोला गया है कि पहला इंजन जो भी हीट रिलीज करता है, लेट्स से पहले इंजन ने Q1 हीट रिलीज करी, तो दूसरा इंजन जो है वो इसी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब दूसरा इंजन Q2 हीट रिलीज करेगा, तो जो तीसरा इंजन है वो Q2 हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरी की पूरी। और फिर बोला गया है कि क्यू नॉट यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है ड्यूरिंग द कंप्लीट प्रोसेस, और डब्ल्यू इज द वर्क डन, टोटल वर्क डन इन द कंप्लीट प्रोसेस। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ईच इंजन, दैट इज ईटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। और हमें बता रखा है कि इस सिस्टम के लिए नेट एफिशिएंसी जो है वो है 211 अपॉन 243। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम नेट एफिशिएंसी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ईच इंजन। तो देखो अगर मैं बात करूं फर्स्ट इंजन की अगर मैं एफिशिएंसी लिखूंगा तो एफिशिएंसी तो सबकी ईटा ही है। तो फर्स्ट इंजन की एफिशिएंसी हो जाएगी वर्क डन अपॉन हीट एब्जॉर्ब, दैट इज क्यू W1 अपॉन में Q0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं W1 इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ Q0। ऐसे ही अगर मैं सेकेंड इंजन की एफिशिएंसी लिखूं तो वर्क डन उधर हुआ है W2 और वहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई थी Q1। तो यहाँ पर W2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास ईटा टाइम्स ऑफ Q1 आ जाएगी। ठीक है, इन द सेम वे अब अगर हम इसी को कंटिन्यू करें तो अगर थर्ड इंजन के लिए एफिशिएंसी लिखूं दैट इज W3 बाय Q2 हो जाएगी ये। तो मेरे से W3 अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा ईटा टाइम्स ऑफ Q2 एंड सो ऑन, हम चलते रहेंगे। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि देखो इसको अगर तुम थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो तुम्हें पता लग रहा है कि एफिशिएंसी ऑफ अगर nth इंजन पूछी जा रही है, मतलब वर्क डन इन nth साइकिल, तो वो अपने पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास ईटा टाइम्स ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड इन n-1। डब्ल्यू एन इज ईटा टाइम्स ऑफ क्यू n-1, ऐसा हमें चल रहा है कि अगर n की वैल्यू 3 है तो q के साथ 2 आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 2 है तो q के साथ 1 आ जाएगा, है ना। ऊपर वाले एक्सप्रेशन से ये हमको पता लग गया। अब हमें ये भी देखना है कि nth प्रोसेस में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई होगी। ओके, तो हीट एब्जॉर्ब के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जैसे अगर Q1 की वैल्यू लिखनी है तो Q1 की वैल्यू मैं बोलूंगा कि Q1 की वैल्यू जो होगी अगर इससे हम देखें तो Q1 की वैल्यू क्या होगी अपने पास Q0 माइनस W1। तो Q0 की वैल्यू आ रही है Q1 की वैल्यू Q0 माइनस W1, और W1 क्या है अपने पास, W1 है अपने पास ईटा Q0। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ईटा टाइम्स ऑफ Q0। इन द सेम वे अगर मैं Q2 की वैल्यू निकालूं तो Q2 की वैल्यू इस वाले प्रोसेस से हम देखेंगे तो वो हो जाएगी अपने पास क्या, ये हो जाएगी Q1 माइनस W2, और W2 को मैं लिख दूंगा ईटा टाइम्स ऑफ Q1, तो Q1 माइनस ईटा Q1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस ईटा Q1। तो 1 माइनस ईटा Q1, Q1 की वैल्यू भी रख दूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस ईटा का स्क्वायर इंटू Q0। अगर मैं इन द सेम वे Q5 की वैल्यू लिखने की कोशिश करूं तो Q5 की वैल्यू अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगी 1 माइनस ईटा की पावर 5 और इनटू में Q0 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन। ठीक है, टोटल वर्क डन यहाँ पर हमें W मेंशन किया गया है। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सिस्टम को एक इंजन मान लेते हैं, मतलब इन पांचों इंजन को एक ही इंजन मान लिया। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा कि Q0 अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है कंप्लीट प्रोसेस में, W वर्क हुआ है, और सराउंडिंग में कितनी हीट रिलीज हुई है, Q5 अमाउंट ऐसी हीट है जो अपने को रिलीज करनी पड़ेगी, तो प्लस का Q5 और हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q0 माइनस ऑफ Q5। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा Q0 माइनस 1 माइनस ईटा की पावर 5 इंटू में Q0। तो ये अपने पास हो जाएगा Q0 1 माइनस ईटा की पावर 5। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें बोला हुआ था नेट एफिशिएंसी। नेट एफिशिएंसी हम कैसे देखेंगे, टोटल वर्क डन अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब, दैट इज W बाय Q0। तो W बाय Q0 करोगे, ये देखो W की वैल्यू अभी ऊपर निकाली है हमने, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस ईटा की पावर 5। तो नेट एफिशिएंसी अपने पास 211 अपॉन 243 और 1 माइनस ईटा रेज्ड पावर 5। अब मैं 1 को क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर ये पहुंचा दूं तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा तुम्हारे पास, है ना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 243, 32 अपॉन 243 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा रेज्ड पावर 5। दिस इंप्लाइज 32 बाय 243 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की पावर 5, 2 अपॉन 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा रेज्ड पावर 5। 5 से 5 कैंसिल, तो ईटा की वैल्यू यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस 2 बाय 3, दैट इज 1 बाय 3। तो एफिशिएंसी अपने पास कितनी निकल के आ गई, ऑल्दो ये न्यूमेरिक सेक्शन का प्रॉब्लम था, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगी 0.33। तो इतनी एफिशिएंसी हमारे पास निकल के आ गई। तो कुछ इस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम था,